न्यूक्लियोटाइड होता क्या है समझो मेरे बच्चे। न्यूक्लियोटाइड हर उस कंपाउंड को कह सकते हैं, लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि मैं जो बताऊंगा, जो बच्चों को बताया जाता है वो सिर्फ डीएनए के बारे में होता है, लेकिन एग्जाम में एक सवाल आया हुआ है और वो सवाल उसी वक्त बच्चा कर सकता है जब उसको पता हो कि न्यूक्लियोटाइड कहते किसे हैं। मेरे बच्चे, एनी कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ 3 केमिकल यूनिट्स, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें 3 केमिकल यूनिट्स हो, कौन से 3 अभी बताता हूं, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो बना हुआ हो 3 केमिकल यूनिट से। नंबर 1, अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज शुगर, मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट इज शुगर, किसके लिए वर्ड आता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर किसके लिए वर्ड आता है, और पेंटोज किसे कहते हैं, 5 कार्बन को, पेंटोज किसे कहते हैं, 5 कार्बन। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन क्या हुई कि न्यूक्लियोटाइड का पहला हिस्सा क्या होगा, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, यानी मोनोसैकेराइड। 5 कार्बन किसकी रेंज में आता है, मोनोसैकेराइड की ना। तो मेरे बच्चे, किसी भी न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड उस वक्त कहेंगे जब उसमें 3 चीजें पूरी हो। पहला, 5 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड, 5 कार्बन वाली शुगर जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं। दूसरा, नाइट्रोजिनस बेस, nitrogenous, what is nitrogenous base, it's an organic compound which is basic in nature, acid और base होता है ना, basic in nature and contains nitrogen। फिर सुनो, नाम से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है वो, नाइट्रोजिनस बेस क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नेचर बेसिक है और उसमें क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन, इट्स अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। एंड तीसरा ग्रुप जब उसमें मौजूद होता है वो होता है बेटा फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट। तो जिस कंपाउंड में ये 3 चीजें पूरी हो जाएंगी उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, भले वो डीएनए में हो या ना हो। देयर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डीएनए में नहीं होते, बट दे आर न्यूक्लियोटाइड। आप यहां कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सिर्फ डीएनए में होते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, कभी नाम सुना है एटीपी का, नाम सुना है एटीपी, एटीपी इट्स एन एनर्जी पैकेट। मेरा बच्चा, एटीपी इज आल्सो अ न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल, सवाल तुम्हारे गोले में पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन व्हाई एटीपी कैन बी टर्म्ड एज अ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एटीपी में भी मैं जाके न्यूक्लियोटाइड पढ़ा दूंगा तो फिर एटीपी बताऊंगा भी कि एटीपी में क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एडिनिन व्हिच इज अ नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। खैर, समझ, वो मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब न्यूक्लियोटाइड खत्म कर दूंगा, लेकिन समझो कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, एनी कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ, यस प्लीज, 3 केमिकल यूनिट्स, पेंटोज शुगर, बोलो, अब जल्दी से इसका एक स्केच देखो, डायग्राम, केमिकल डायग्राम, ये बनाना होगा, सॉरी मतलब बनाना आना चाहिए, बना हुआ होगा, लेबल करना होगा। समझो बेटा, ये आ गया चंदा पेंटोज शुगर, दोबारा से ये आ गया क्या, पेंटोज शुगर। मेरे बच्चे, इसमें एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, यहां ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है, तो 5वां कार्बन कितने मर गया सी है, 5वां कार्बन रिंग से बाहर है, ऐसा। ये स्केलेटल फॉर्म कहलाती है। आपका केमिस्ट्री का टीचर मैं नहीं हूं, इसलिए केमिस्ट्री के टीचर से पूछना कैसे बनती, ठीक है। दिस इज स्केलेटल रिप्रेजेंटेशन। ये 5 कार्बन का शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है, पेंटोज शुगर। समझ आ रही है, आपने पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाना, यू नीड टू शो दिस। ये है पेंटोज शुगर। बेटा, इस पेंटोज शुगर पर कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन के नंबर याद रखने, कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती है नाइट्रोजिनस बेस। मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, समझो। वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ पेंटोज, अरे बोलो यार, पेंटोज शुगर, एंड उस पर कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस। और मेरे चंदा, मेरी जान के टुकड़े, जान के टोटे, उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, कहां पर, 5 कार्बन, 5th कार्बन। और ये है रिप्रेजेंटेशन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बाकी कार्बन पे क्या लगता है? यस सर। ड्रॉ कर लो इसको फटाफट। अच्छा, बस 30 सेकेंड और लूंगा बेटा, आपको जल्दी से बताता हूं नाइट्रोजनस बेस के बारे में, फिर इसी को कंटिन्यू करूंगा तो पूरा डीएनए बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है, सबको क्लियर है, बोलो। यस सर। बाकी कार्बन पे क्या लगेगा जो 4 3 2 1 रह गए? हाइड्रोक्सिल लगे होते हैं अभी वो, लेकिन तुम्हें याद नहीं, तुम्हें बस जो कंसर्न जो 3 ग्रुप्स हैं वो कहां कहां अटैच होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर।
अब लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चे, पेंटोज शुगर जो है ना, उसमें तो कोई वैरायटी नहीं है डीएनए में, एक ही टाइप का शुगर होता है, फॉस्फेट भी एक ही टाइप का होता है, लेकिन नाइट्रोजीनस बेस समझनी है तुम्हें, ये समझनी है, इसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से समझाता हूं। जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस है ना, इनकी क्लासिफिकेशन समझो पहले बेटा। प्राइमरीली दो तरह की हो सकती हैं, या तो मोनोसाइक्लिक, ये मैं जानबूझ के मोनोसाइक्लिक बता रहा हूं, ये वर्ड तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके पढ़ने से तुम्हें वो याद रहेगी, क्योंकि मैं तुम्हें रट्टा लगाने का एक तरीका बताऊंगा। मोनोसाइक्लिक और डाइसाइक्लिक। क्या मतलब मोनोसाइक्लिक डाइसाइक्लिक का? कि नाइट्रोजनस बेस में एक कैटेगरी वो है जिसका स्ट्रक्चर एक रिंग पर होता है, यानी अगर रिंग का मतलब समझ नहीं पा रहे तो एक का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और दूसरी डाइसाइक्लिक है। डाइसाइक्लिक का मतलब होता है उसमें दो रिंग्स होती हैं, एक ऐसे होती है और एक ऐसे होती है। समझ आ रही है? तो बड़ी कौन सी हुई, मोनो या डाई? डाई। डाई। अब मोनोसाइक्लिक का जो असल नाम है ना, मोनोसाइक्लिक का जो असल नाम है वो है पिरिमिडीन और पायरिमिडीन, और डाइसाइक्लिक का असल नाम है प्यूरीन। अब बच्चे, जी जी, बच्चे रट्टा नहीं लगा पाते, बच्चे को हमेशा कंफ्यूज आते हैं कि पिरिमिडीन कौन सी वाली थी और प्यूरीन कौन, क्योंकि देखो डायग्राम बनी आएगी, तुम्हें आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी बेस है। तो बेटा शॉर्टकट याद रखो, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है उसका नाम बड़ा है, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है उसका नाम बड़ा है, और बड़ा जिसका है। स्ट्रक्चर बड़ा है उसके नाम की स्पेलिंग छोटी है। यस और नो? यस सर। आखिरी बात बेटा, Yes. पिरिमिडीन बेस दो तरह की होती है, पिरिमिडीन बेस भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी मेरे बच्चे? साइटोसिन, ये याद रखना है, मैं एडिशनल नहीं बता रहा हूं, एंड थाइमीन। साइटोसिन एंड थाइमीन। और प्यूरीन बेस भी दो तरह की होती है। कौन सी? गुआनिन एंड एडिनिन। तो पहले समझो, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार सर याद कैसे रहेगा। भाई मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपने कहा नाइट्रोजनस बेस मेजरली दो तरह की हैं, एक मोनोसाइक्लिक एक डाइसाइक्लिक, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है यानी मोनोसाइक्लिक, उसका नाम बड़ा है, यानी कौन सी वाली है मोनोसाइक्लिक? पिरिमिडीन। और जिसका स्ट्रक्चर बड़ा है डाइसाइक्लिक है, वो कौन सी वाली है? प्यूरीन। उसके बाद पिरिमिडीन के अंदर दो वेराइटी बेटा, इसके निमोनिक क्या है हमारे पास? पीसीटी। पीसीटी आप किडनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। तो पीसीटी क्या बता रहा है कि पिरिमिडीन बेस कौन सी है? साइटोसिन और थाइमिन। पिरिमिडीन बेस कौन सी है? साइटोसिन एंड थाइमिन। यहां पे तो पी है, तो यहां निमोनिक है पुगा। पुगा समझ रहे? पंजाबी में पुगा किसको कहते हैं? गुब्बारे को पुगा, पुगा पुगा कहते हैं उसको। पुगा क्या है? पुगम से पुगा याद रख लो। पू क्यों किया इसमें? पू इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि पीयू है, क्योंकि दोनों पी है ना, पिरिमिडीन भी पी है और प्यूरिन भी पी है। तो पुगा जो है उससे आपको याद रहेगा कि पीयू वाला था। सर जी बेटा बोले। सर वो असल में सर हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो गई, प्रो फिजिक्स की। सर वो कह रहे हैं बस कि खत्म आप खत्म, लेट आते बस तो खत्म, हम ठीक है बेटा, क्लास में थैंक यू। एंटर नहीं बस होने प्लीज देते। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। आई विल रिपीट दिस टुमारो, थोड़ा सा क्विकली इंशाल्लाह ताला, लेकिन जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया। ये न्यूमेरिक स्क्रीन, जितने बच्चों की फिजिक्स की क्लास है प्लीज अपना ये स्क्रीनशॉट ले लें एंड यू मे लीव द क्लास। जिन लोगों को कोई सवाल पूछना है वो रुक सकते हैं 2-4 मिनट के लिए। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। सर एटी के वो बनाने होते हैं हमें, वो जो डीएनए में आते हैं। क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। एटी और जीसी जो हम बनाते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स में, वो है? वो बनाने होंगे ना, जब भी तो सिखा रहा हूँ, क्यों सिखा रहा हूँ वरना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम सर। अपर साइड ऑफ पेंटागन में क्या होगा? अपर साइड ऑफ पेंटागन कौन सा है बेटा? ऑक्सीजन है ना, ओ है, ओ लिखा तो है मैंने, जीरो थोड़ी है, वो ओ है। जी अजका, मनाइल, महीज, अलीजे, शामिर, फरीहा और नबिहा और मनाइल। मनाइल जी, समझ आया कि नहीं आया? तो मेरे बच्चे ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा चलेगा। नाउ बाय दिस पॉइंट वी नो कि न्यूक्लिक एसिड्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स. Why are we calling them nucleic acids? Because these are the compounds which are acidic in nature and made by the nucleus. There are actually two types of compounds which nucleus made: DNA and RNA. DNA is the supreme authority and RNA is the right hand functionality. ठीक है? And then फिर हमने कहा कि whether DNA or RNA both are polymers and both are made up of smaller units called nucleotides.
and these nucleotides, and which compound is called as nucleotide? Amino acid क्या कर रहा है? Any compound that contains carboxylic and amine attached to same carbon. In the same way, nucleotides are those compounds which are made up of 3 different functional groups, which are pentose sugar, 5 कार्बन की sugar, which is a carbohydrate, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। फिर हमने उसको अरेंज करके दिखा दिया कि क्या अरेंजमेंट है। नाइट्रोजनस बेस किस पे अटैच्ड है? कार्बन नंबर 1 पे, एंड फॉस्फेट कहां अटैच्ड है? कार्बन नंबर 5। एंड लास्टली मैंने कहा कि नाइट्रोजनस बेस में वी हैव अ फर्दर वैरायटी, मोनोसाइक्लिक, डाइसाइक्लिक। मैंने जानबूझ के समझाया क्योंकि इसी पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बेस करेगा कि मोनोसाइक्लिक है पिरिमिडीन बड़ा वाला, एंड जिसका नाम छोटा उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, डाइसाइक्लिक प्यूरीन वाला। फिर उसके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं जिसमें बच्चा पागल हो जाता है कि भाई ये इधर था या इधर था, ये इधर था या इधर था। तो मेरे बच्चे उसके लिए हमारे पास पीसीटी, जो कि हम नेफ्रॉन के चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी का एक पार्ट होता है, तो यहाँ पीसीटी का निमोनिक चलेगा कि पिरिमिडीन बेस जो है वो साइटोसिन और थाइमीन है, और पोगा का निमोनिक चलेगा कि प्यूरीन बेस जो है वो ग्वानिन और एडेनिन। इसमें कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब इसके